मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। यह 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम भारत धन लूटने और इस्लाम का प्रचार करने के लिए आया था। उसके बाद आता है गजनी वंश। गजनी वंश की स्थापना 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने की, तब उसे गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आते हैं पृथ्वीन। पृथ्वीन अपने वंश का पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर जयपाल का शासन था। इसका शासनकाल 972 से 977 था। उसके बाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह अलप्तगीन का दामाद था। उसके बाद आते हैं सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनी। इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। यह अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। यह यामिनी वंश से संबंधित था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अल आदिर बिल्लाह ने यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि गजनी को दी। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के खिलाफ था। उसके बाद 1001 ईस्वी में पंजाब पर जयपाल के विरुद्ध था। 1008 ईस्वी में नगरकोट के खिलाफ मूर्तिवाद के विरुद्ध इसका पहला महत्वपूर्ण जीत था। थानेश्वर के चक्रस्वामी की प्रतिमा गजनी भेजकर रंगभूमि में स्थापित करवाया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर 20 लाख दिनार इसे हाथ लगे और जाटों ने इससे कुछ भाग छीन लिया। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध इसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। शिवेंद्र राय और तिलक हिंदू अधिकारी जो उच्च पदों पर आसीन थे। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इनके राज दरबार में फिरदौसी, उतबी, फरूखी और अलबर्नी रहते थे। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। यह अफगान और तुर्क था। मोहम्मद गौरी संसवनी वंश से संबंधित था। यह 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना और इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर पहला आक्रमण किया, जो कि भारत पर पहला आक्रमण है। इसने 1178 ईस्वी में पाटन के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। उस समय पाटन, जो कि गुजरात के क्षेत्र में है, वहाँ का शासक भीमराव द्वितीय था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। 1206 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। यह गौरी का गुलाम था। फारसी भाषा में गुलाम को बदंगा कहा जाता है और इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई। तब इसके शव को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। उसके बाद आते हैं आराम शाह। आराम शाह 8 महीने तक शासन किया। उसके बाद इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। उसके बाद शासन संभालने के लिए आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका और तांबा का जीतल का मुद्रा चलवाया। इल्तुतमिश को तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क कहा जाता था। इल्तुतमिश हौज सुल्तानी का निर्माण देहली एक कुहना के निकट करवाया।
ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा, चेहलगानी पद का निर्माण किया और अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पद प्राप्ति करने वाला पहला शासक था। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद आते हैं रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन उसका पुत्र था। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसकी माँ शाह तुर्कान ने उस शासन को संभाला, लेकिन अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तेहलगानियों ने उसे हटा दिया। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह अपने शासनकाल में चोंगा और कुलाह पहनकर आती थी। इसने पर्दा प्रथा को भी समाप्त किया। जमालुद्दीन उसका घोड़ा सरदार था। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ होती है और कुछ समय बाद 1240 ईस्वी में कैथल के डाकुओं द्वारा इनकी हत्या की जाती है। उसके बाद आते हैं बहराम शाह। इनकी भी हत्या 1242 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं शासन संभालने के लिए। 1242 ईस्वी में वह वहाँ का शासक बना और बलबन ने इसे षड्यंत्र से इसे हटाकर नाथरुद्दीन महमूद को वहाँ का शासक बनाया। 1246 ईस्वी में महमूद वहाँ का शासक बनता है। यह अपना जीवन यापन टोपी सीकर करता था। नाथरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। उसके बाद खुद बलबन शासन को संभालते हैं। बलबन का एक और नाम है बहाउद्दीन। 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बलबन ने दिल्ली को मंगोलों से बचाया था और चेहलगानी पद का विनाश किया। बलबन ने प्रथा चलाई थी सिजदा और पैबोस की। सिजदा का मतलब घुटनों के बल झुककर सिर नवाजना और पैबोस का मतलब पांव चूमना। नासरुद्दीन ने बलबन को एक उलुंग खा की उपाधि भी धारण की थी। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाते थे। बलबन ने ही नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया। इनके शासनकाल में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश में ही चंगेज खां आते हैं, जो कि इल्तुतमिश के समय में आए थे। चंगेज खां एक मंगोल आक्रमणकारी था। इसका जन्म 1163 ईस्वी में होता है। इसका बचपन का नाम तेमुचिन था। यह जिस कबीले के थे उसका पेशा पशुपालन था। इनके पिता का नाम येसुगाई बहादुर था। चंगेज खां को महान और श्रापित भी कहा जाता है।